दोस्तों आजकल कुछ महिलाएं समाज में ऐसी भी हैं कि वो मतलब ये सब भूल जाती हैं कि हमको कौन सा काम कब किस समय और किसके साथ में करना है। आज की कहानी में कुछ आप लोगों को ऐसे ही सुनने को मिलेगा कि जब जो मंजू होती है वो अपने देवर से कहती है कि देवर जी, हमारा जो है मायके जाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि उसका जो पति था वो था बाहर। फिर जो उसका जो देवर होता है भोला, वो कहता है कि चलिए ठीक है भाभी जी, मैं तुम्हें ले करके तुम्हारे मायके चल रहा हूँ, बट इतनी जल्दी क्या है, आखिर आप अचानक में क्यों जाना चाहते हैं। तो कहती तो कुछ भी नहीं है और कहती है कि हम तुमसे जो बात कह रहे हैं बस उतना जो है आप काम करिए। भोला जो होता है वो थोड़ा भोला ही रहता है, वो तुरंत जो है कहता है ठीक है, अगर आप मानते हो ऐसा बात तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो जो है उसकी भाभी तुरंत रेडी होकर के चल देती है और उसके बाद में जैसे ही कुछ समय चलने के बाद एक होटल पड़ता है। होटल में वो सब नाश्ता पानी करते हैं। खाना खाने के बाद में उसकी जो भाभी होती हैं उसके मन में जो है वहीं से कुछ गलत विचार चलना शुरू कर जाते हैं और वो भोला से कहती है कि भोला, तुझे अगर कोई भी जंगल दिखे या झाड़ी दिखे, वहाँ पे बाइक रोकने का और कुछ काम है। भोला कहता है चलिए ठीक है भाभी, जैसा आप बोलती हैं वैसा ही हम करते रहेंगे। वहीं पे जो है एक जैसे ही जंगल पड़ता है, उसके गांव के पहले जो जंगल पड़ता है, वहाँ पे जो भोला अपनी बाइक को रोक देता है और उसकी भाभी कहती हैं कि भोला तुम हमारे साथ आओ पीछे पीछे, और तुम्हारे साथ में कुछ काम है। भोला कहता है कि आखिर हमारे साथ में जंगल में क्या काम हो सकता है। वो तुरंत जो है भाभी के साथ में वहाँ पर भी बात मान जाता है और उसी झाड़ी के पीछे चला जाता है। फिर कहता है कि भाभी आखिर अब तो बताइए क्या काम है हमारा। उसकी भाभी मुस्कुरा करके कहती हैं कि भोला, आज जो है तुमको हमारे साथ में एक ऐसा खेल खेलना है जो शायद आज तक तूने कभी खेला ही नहीं। भोला सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर जो है भाभी ऐसा कौन सा खेल जो है खेलना चाहती हैं। तो कुछ देर बाद वो समझ चुका होता है कि आखिर भाभी जो है हमसे क्या चाहती हैं। फिर भोला और उसकी जो भाभी होती हैं वो दोनों मिल कर के एक ऐसा खेल खेलने वाले होते हैं कि दोस्तों आप लोग भी ये कहानी सुन कर के हैरान हो जाएंगे कि कैसी भी मतलब आजकल के ज़माने में ऐसी महिलाएं हैं जो कब किस समय क्या करने को उनको ये भी नहीं पता होता है और अपने भोले भाले देवर को ऐसे मतलब जो है करने को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये कहानी जो है पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी जो है अब स्टार्ट होने वाली है कि कैसे जो है ये पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों के तक पास पहुंचती रहेंगी। तो डायरेक्टली चलते हैं बिना कुछ बताए हुए डायरेक्टली कहानी के तरफ। दोस्तों ये कहानी होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। उस गांव में जो है दो लड़के रहा करते थे। उसका जो बड़े वाले लड़के का नाम होता है मोहन और छोटे लड़के का नाम होता है भोला। इन दोनों जो लड़कों का जो परिवार है, 3 लोगों का परिवार, उसकी और माँ भी साथ में है। उसका जो पिता होता है वो पहले ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि स्वर्गवास हो जाता है। ये तीनों जो है काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके घर में जो है 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता है। फिर जो मोहन होता है वो कहता है कि आखिर घर से तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको बाहर विदेश जाना ही पड़ेगा। फिर जो मोहन होता है वो सोच करके वो तैयार हो जाता है और कहता है माँ, मैं जा रहा हूँ विदेश, यानी कि जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में दिल्ली काम करने के लिए। वहाँ हमारे दोस्त कहते हैं कि मतलब वहाँ पे अच्छी खासी जो है सैलरी भी मिलती है, जिससे जो है हम अपना घर मकान और आप लोगों का खर्च भी उठा सकूँगा। तुरंत मोहन ये सारी चीज़ें सोच करके निकल लेता है अपने दोस्तों के साथ में। वो जो है दिल्ली में एक अच्छी सी जॉब करने लगता है। इधर क्या होता है, कुछ समय व्यतीत होने के बाद में जब मोहन पैसा भेजना चालू कर देता है
तो फिर उसका घर भी बन जाता है अच्छे से, उसकी माँ जो होती है और उसका भाई जो होता है वो भी अच्छे से रहने लगता है। उसके जो मामा होते हैं एक रिश्ता लेके आ जाते हैं, कहते उसकी माँ किससे बात करने लगते हैं कि बहन एक लड़की है हमारे नज़र में, अगर तुम शादी करना चाहती हो, क्योंकि मोहन भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और उधर जो भोला भी है वो भी बड़ा हो रहा है, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो एक लड़की हमारे नज़र में है, काफ़ी अच्छी है, सुंदर सुशील है और उसके साथ में मोहन की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। फिर मोहन की माँ जो होती है वो कहती है ठीक है भैया, तुम जो है उस लड़की को दिखा दो और हम मोहन को वहाँ से बुलवा देता हूँ। मोहन को जब तुरंत वहाँ से बुलाया जाता है तो जैसे ही वो उस लड़की को देखता है मोहन, जिस लड़की का नाम होता है मंजू। दोस्तों मंजू को देख करके वो इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही हॉट होती है और क्योंकि वो इतने गोरे गोरे बदन जो होते हैं वो नितंब देख करके मोहन एकदम से उसके तरफ मतलब मोहित हो जाता है तुरंत। कोई भी लड़का हो अगर गोरी लड़की हो तो जाहिर सी बात है वो पसंद कर लेगा। तो वो जो मोहन होता है वो तुरंत उसको पास कर लेता है। उसके बाद में 1 महीने के अंदर ही उन दोनों की शादी कर दी जाती है। फिर मोहन जो है मंजू को अपने घर पे लाता है। घर पे लाने के बाद में जैसे ही वो सब खाना पीना खाने के बाद में सुहागरात का टाइम आता है तो मोहन जो होता है वो मंजू के साथ में वो सब काम करता है जो एक पति जो है एक पत्नी के साथ में करता है। दोस्तों मोहन जो है इतना खुश था कि आखिर जो है मैंने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर बीवी हमको मिल जाएगी। मोहन अपने घर पे उसको 1 हफ्ता कितनी जल्दी कट गए उसको बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ा। वो घर पे फाइनली जो है 1 महीना लास्ट तक रुका और उसके बाद में उसकी छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके फैक्ट्री से यानी कि उसके कंपनी से फ़ोन पर फ़ोन आने लगे थे और उसको जाने के लिए मजबूरी बन गई थी। वो फिर कहता है कि मंजू अब जो है हमारे कंपनी से फ़ोन आ रहा है, हमारे फैक्ट्री से फ़ोन आ रहा है और हमको जाना बहुत ज़रूरी है। फिर वो जो मंजू कहती है कि आखिर आप जा रहे हो हमको भी लेकर चलिए। वो कहता है कि अभी तो तुमको हम नहीं लेके जा सकते, लेकिन हाँ जब हम सेटलमेंट बना सकेंगे तो ज़रूर जो है आपको यहाँ से साथ में ही आपको रखेंगे। तब तक माँ है भोला है इनका ख्याल रखिएगा। मंजू कहती है ठीक है आप जाइए अपना ख्याल रखिए। उधर दोस्तों वो जो मोहन होता है वो चला जाता है काम करने के लिए और इधर मंजू और उसकी सास और उसका देवर घर पे ही रहा करते थे। जब समय व्यतीत गया कम से कम 6 महीना हो गया तो मंजू इधर जो है उसका मन नहीं लग रहा होता है। फिर अपने देवर से मंजू बोलती है कि भोला क्यों ना हमारा काफ़ी महीनों से अपने घर पर भी नहीं गई हूँ और तुम मुझे जो है हमारे मायके को छोड़ देना और कुछ समय तक मैं वहाँ पर भी रुक लूँगी, जिससे हमारा मन जो है वो थोड़ा और भी सही हो जाएगा। भोला कहता है कि चलिए ठीक है। वह अपनी माँ से परमिशन ले करके अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। मायके जैसे ही मतलब वह एक होटल पे पहुँचती है तो भोला के साथ में पहले तो कुछ खाना पीना खा करके उसके बाद में जैसे ही वह कुछ दूर तक पहुँचती है तो कहती है कि भोला तू थोड़ा गाड़ी जो है एक झाड़ी के पास में रोकना, क्योंकि मुझे जो है पेशाब लगी है, पेशाब करना है। भोला कहता है ठीक है। एक जैसे ही जंगल पड़ता है वहाँ पे जो है भोला गाड़ी रोक देता है और कहता है भाभी आप जा सकती हैं। तो वह खेतों की तरफ जा रही होती है और वह पीछे से कहते कुछ देर बाद कि भोला तू भी आ, इधर कुछ काम है। तो वो जो उसका देवर होता है भोला वह भी पीछे से चल देता है और जैसे ही उस जंगल में यानी कि झाड़ी में पहुंचता है तो वह जो उसकी भाभी होती है वह भोला से कहती है कि भोला आज तुमको जो है हमारे साथ में कुछ ऐसा काम करना है जो आज तक आपने नहीं किया है। फिर वो जो भोला होता है कहता है ठीक है, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। वो सारी चीज़ें समझ रहा होता है कि आखिर भाभी क्या करवाना चाहती है। वो जो भोला होती है वो सारे वो काम करता है जो चाहती है। उसके बाद में वो अपने मायके चली जाती है। फिर 2 दिन तक रुकने के बाद में फिर उसकी जो भाभी होती है भोला के साथ में ही रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो तो उसको मिलने ही लगा था। फिर
उसकी भाभी घर पे चली जाती हैं और फिर भोला और वो दोनों जैसे मानो कि पति पत्नी दोनों साथ में ही रहने लगे थे। मोहन जो होता है, मोहन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ना तो उससे बात करना ना तो कुछ, क्योंकि जो उसकी भाभी को चाहिए था वो ऑलरेडी घर पे ही मिला करता था। जब ये खबर जो है एक दिन उसके सास को पता हुआ कि आखिर जो है ये भोला अपनी ही भाभी के साथ में ये काम कर रहे हैं, तो वो जो है अपनी ही बहू को धमकी देती है और कहती है तू सुधर जा, क्योंकि भोला जो है वो तो भोला है ही है और उसको मत ख़राब कर, नहीं तो मैं मोहन से बता दूंगा ये सारी तुम लोगों की करतूतें। फिर वो जो उसकी भाभी होती है वो कहती है कि माँ जी ये सब बिल्कुल भी मत बताइएगा, नहीं तो हमारे बीच में एक दरार पड़ जाएगी और आज के बाद में मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दोस्तों, लेकिन उसको जो है ये सारी चीज़ों की लत लग चुकी होती है। एक दिन जो है अचानक से मोहन जो है अपने घर आ जाता है और वो दिन में भी ये सब काम करने लगे थे। वो एकदम रंगे हाथों से मोहन उन दोनों को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हारे ही ज़रूरतों के लिए मैं बाहर काम कर रहा हूँ और तुम ये सब काम इधर कर रही हो, हमारे पीठ पीछे ये सब काम। दोस्तों, तुरंत जो है अपने बीबी को यानी कि मंजू को और अपने भाई को पीटने लगते हैं और उसके बाद में तुरंत उस लड़की को तलाक दे देता है। कहता है कि जो हमारे पीठ पीछे ऐसा काम करता है वो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं? मंजू को ये सब करना सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये मेरी प्यारी सी छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस कहानी से अगर आप लोगों के दिल में ठेस, हमारा इस कहानी सुनाने का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है यार कि आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।